कहीं ख़त्म न होती जाए। प्रेमी भाई बहनों के अगल बगल साउंड खींचते हैं। जब जब इस धरती पर महापुरुष आते हैं, महापुरुष हम जीवों को समझाने के लिए, परमार्थी धन इकट्ठा करने के लिए बराबर प्रेरित करते रहते हैं। अगर परमार्थी दौलत जीव के पास नहीं रहती तो ये जीवात्मा अपने सच्चे मालिक के पास, सच्चे धाम नहीं जा पाती है। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन परमार्थ के रास्ते पर चल रहे हैं, हम सभी लोगों का ये फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग गुरु महाराज की दया कृपा का लाभ निरंतर लेते चलें। उनके आदेश निर्देश में रहकर हम सब लोग परमार्थी दौलत इकट्ठा कर सकते हैं। वैसे महापुरुष जब भी आए तो जीव को निज घर पहुंचाने की चिंता महापुरुषों को लगी रहती। हम लोग इस संसार में जैसे अपने घर परिवार में रहते, अपने बच्चों के लिए हम लोग चिंतित रहते हैं कि हमारा बच्चा अधिक से अधिक पढ़ाई लिखाई करके धन दौलत इसके पास रहेगा तो सुख और आराम से जीवन बिताएगा। हम लोगों की सोच छोटी होती है। हम लोग शारीरिक सुख के लिए अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं कि बच्चा सुख से आराम से कैसे रहेगा। अगर धन दौलत रुपया पैसा है तो जीवन सुख में बीत सकता है, लेकिन महात्मा जब आते हैं तो हम आत्माओं को सुखी करने के लिए महात्मा भी चाहते हैं कि इनके पास आत्मिक धन हो जाए। आत्मिक धन इकट्ठा कैसे होगी उसका रास्ता महापुरुष हम जीवों को बताते हैं। जैसे हम लोग अपने बच्चे को रास्ता बताकर स्कूल में भेजते हैं। अब बच्चा पढ़ाई करेगा मन लगा के, नौकरी मिल गई, जीवन सुखमय हो जाएगा, हर चीज़ों की वो प्राप्ति भी कर सकता है। उसी तरह से महापुरुष हम जीवों को अपना बच्चा समझते हैं। इस आध्यात्मिक विद्यालय में ला करके महात्मा परमार्थी कमाई कराने की कोशिश करते हैं। ये कमाई सेवा से, सत्संग से, सुमिरन ध्यान भजन से इकट्ठा होती जाती है। अब जो भी प्रेमी भाई बहन हम सब लोग इस परमार्थ के रास्ते पर चल रहे हैं, सुमिरन ध्यान और भजन अगर निरंतर करते चलेंगे तो ये परमार्थी दौलत हमारी आपकी धीरे धीरे इकट्ठा होती चली जाएगी। यही धन हम लोगों के काम भी आता है। अब वो सेवा करके, हम आप दर्शन करके, सत्संग सुन करके, प्रचार प्रसार करके, यानी जो भी गुरु आदेश में काम करेंगे उससे हम लोगों को परमार्थी लाभ मिलता जाता है। तो ये कमाई हम आप इसलिए करते हैं कि इससे हमारा परमार्थ बन जाएगा। जीवात्मा जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा पा जाएगा। अब इस जीवात्मा को जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा दिलाने के लिए हम लोग अपना समय सेवा में, सत्संग में और प्रचार प्रसार में, सुमिरन ध्यान भजन में लगाते हैं ताकि हमारे पास आध्यात्मिक दौलत हो जाए, परमार्थी दौलत हो जाए। लेकिन परमार्थी धन इकट्ठा करते समय परमार्थी दौलत खर्च भी होती है, उसकी भी चिंता हम प्रेमी भाई बहनों को रहनी चाहिए। हालांकि ऐसे समय में हम सब लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, चाहे जैसे अपना समय हम आप बिता देते हैं, सोच भी नहीं पाते कि हमारा परमार्थ बन रहा या नहीं बन रहा। केवल हम आप देखा देखी की भक्ति करते चलते हैं, धीरे धीरे अपना समय निकल जाता है। बाबा कल्ला वो एक साधु
रिद्धि सिद्धि उनको प्राप्त हो चुकी थी। जो लोग रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते अब वो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी धन दौलत भी प्राप्त कर ले, किसी को दुआ आशीर्वाद भी दे दें, तो जो चाहे वो कर सकते हैं। बाबा कल्ला उनकी समाधि बनी हुई थी और वो कमाई वाले साधु हुए थे। उन्हीं के बगल में एक जंगल थी, ऊंची पहाड़। उस पहाड़ पर गांव के लोग गाय भैंसे ले जाकर के चराया करते थे। कोई गाय भैंस अगर ऊपर से गिर जाती थी, वो नीचे गिरने पर मर जाती थी, बच नहीं पाती थी। एक बार एक औरत अपनी भैंस को चरा रही थी। संजोग से उसकी भैंस पहाड़ी से जब नीचे गिरी तो उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि बाबा कल्ला मेरी भैंस को बचा लीजिए। उस समय जब उसकी भैंस नीचे गिरी, भैंस बच गई, मरी नहीं। जब वो भैंस लेकर के शाम को अपने घर की तरफ जाने लगी तो बाबा कल्ला ने कहा, अरे तेरी भैंस बच गई, तूने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। ये बात गांव में फैल गई कि बाबा कल्ला में शक्ति है, उन्होंने फला औरत की भैंस को बचा लिया। देखिए धीरे धीरे शोहरत फैल गई। अब बाबा कल्ला के पास भी कुछ गायें थी, उन गायों को वो पाल रखे थे। वो गायें भी जंगल में चरने जाया करती थी। एक दिन एक शेर ने 2 गायों को जिंदा ही मार दिया। गांव के लोगों ने देखा। गांव के लोग बाबा कल्ला को बताए कि आपकी गायों को शेर ने मार दिया, गायें मर गई। बाबा कल्ला बोले कि ऐसा हो नहीं सकता, मेरी गाय वापस आ जाएंगी। जब रात हुई तो बाबा कल्ला ने आवाज़ लगाई, गायों को बुला लिया। गाय जिंदा हो गई, शेर मर गया। ये कौतुक दुनिया के लोग, अगल बगल के लोगों ने जब देखा कि भाई बाबा कल्ला की गाय जिंदा हो गई, जबकि लोगों ने देखा था कि शेर मार दिया था, फिर भी वो गाय जिंदा हो गई, तो और शोहरत उनकी फैल गई। लोग समझने लगे कि भाई इनके पास बहुत बड़ी शक्ति। लेकिन जब बाबा कल्ला का समय पूरा हुआ, यानी मौत का समय पूरा हुआ, तो उनकी परमार्थी दौलत ख़त्म हो चुकी थी। उस समय मौत के समय उनको पीड़ा होने लगी। जब वो परमार्थी दौलत रहती तभी जीव यहाँ से अपने देश वापस जा पाता है। जिसकी जहाँ तक की कमाई होती है, वो कमाई भी अगर हम आप ख़त्म करते जाएं तो यहाँ से हम आप जा नहीं सकते। इस तरह से जब भी हम आप परमार्थ के रास्ते पर चलते हैं, अगर हम आप चाहते हैं कि हमारी परमार्थी दौलत बची रहे, तो हम आप अपनी कमाई को बचाने के लिए अगर किसी को दुआ आशीर्वाद भी दिए, किसी को हम आप श्राप भी दिए, तो ये कमाई हमारी आपकी खर्च हो जाती है। इसीलिए महापुरुष हम जीवों को समझाते रहते हैं, ये रास्ता जो है कम बोलने का है। यानी जब हम आप इस संसार में चलताऊ प्रेम रखेंगे और कम बोलेंगे, गम खाएंगे, बर्दाश्त करेंगे, तो अपनी परमार्थी दौलत अपने पास पड़ी रहेगी। महापुरुषों ने इसीलिए इशारा किया था, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। देखिए जब परमार्थ के रास्ते पर जीव चलते, कहीं किसी से ज़्यादा लगाव अगर संसार में आपका है, मान लीजिए कोई व्यक्ति परेशानी में है, अब वो आपसे फरियाद करेगा, अब आपके अंदर भाव आ गया कि भाई इसकी मदद हो जाए, या हम आप गुरु महाराज से फरियाद करने लगे कि मालिक दया हो जाए, इनकी रक्षा हो जाए, तो इसमें भी हम जीवों की परमार्थी कमाई जाती। स्वामी जी महाराज ये बात समझाया करते थे, हम लोग इस बात को समझने का प्रयास जल्दी नहीं करते। एक बार सत्संग में स्वामी जी महाराज सुना रहे थे कि बच्चे तुम मेरे पास आते हो, सेवा करते हो, भजन करते हो, कमाई करते हो कि हम अपने घर चले चले। गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम मेरे पास आते हो कमाई करने के लिए, अब तुम आने के बाद
अब हमसे कहते हो कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, बीमार है, ये रिश्तेदार बीमार है, ये ठीक हो जाए, यानी इस तरह की बातें स्वामी जी महाराज कहे कि तुम कहते रहते हो, तुम हमसे हमेशा मांगते रहते हो। स्वामी जी ने कहा कि जब तुम हमसे इस तरह से मांगते रहोगे, अब आप सेवा भी किए, आप ना समय भी दिए, कोई रिश्तेदार बीमार हो गया, अब आपने गुरु महाराज से कह दिया कि मालिक ये रिश्तेदार हमारे बीमार हो गए, आप दया कर दीजिए ठीक हो जाए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे मैं क्या करूँगा, जो तुम्हारी कमाई होती है उसी कमाई को दे करके हम उसको ठीक कर देते हैं। अगर इस तरह से अपनी कमाई को खर्च करते जाओगे तो फिर अपने देश नहीं जा पाओगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हर परमार्थी जीव को अपनी कमाई बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम आप इस बात को जान भी चुके हैं कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं, जितने रिश्ते हैं सब स्वार्थ के हैं। अब स्वार्थ के रिश्ते में जैसे हम आप नातेदार रिश्तेदार से अगर कहते हैं कि भाई आप भी परमार्थ में अपना समय दीजिए, आप भी सेवा में समय दीजिए, आप भी भजन में समय दीजिए, तो वही रिश्तेदार हमारी आपकी बातों को नहीं मान पाते और वही रिश्तेदार बीमार हो गए, तो हम आप गुरु महाराज से फरियाद कर देते हैं कि मालिक ये ठीक हो जाए, इन पे दया हो जाए। तो इसमें तो नुकसान हम प्रेमियों का होता है, कमाई हमारी आपकी जाती है। इसलिए ऐसे समय में हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को अपनी कमाई बचाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम आप कमाई अपनी बचाएंगे तभी यहाँ से वापस अपने देश जा पाएंगे। अगर जितना कमाए उतना हम आप खर्च कर दिए, कुछ बैलेंस नहीं रहा, तो फिर हम आप यहाँ से जा नहीं सकते। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए स्वामी जी महाराज हम जीवों को निज घर ले जाने के लिए हर समय कोई न कोई आदेश, कोई न कोई सेवा गुरु महाराज बराबर लगाए रखते, ताकि ये जीव इस परमार्थ के रास्ते पर लगे रहेंगे। कुछ न कुछ कमाई इनकी बनती जाएगी। अब उसमें हम आप करते तो ज़रूर हैं, लेकिन ध्यान नहीं रख पाते कि भाई हमने कमाई की। जैसे कोई इच्छा बनाया कि भाई खितौरा में जन्मभूमि पर वहाँ सेवा हो रही है, अब कोई तकलीफ़ में, कोई बीमारी में, या मान लीजिए रिश्तेदार में ही कोई बीमार है या घर परिवार में कोई बीमार, अब आपने इरादा बनाया, गुरु महाराज से कह दिया कि मालिक हम 4 दिन सेवा कर देंगे, ये तकलीफ़ है हमारे रिश्तेदार को, ये तकलीफ़ है हमारे बेटे को, ये ठीक हो जाए, तो इसमें भी हमारी आपकी कमाई ख़त्म होती है। हम लोगों ने जो अपना सेवा में समय लगाया, वो समय तो उसकी बीमारी ठीक करने में ही चला गया। तो जब अपने पास दौलत नहीं रहेगी तो हम आप जा नहीं पाए। इसीलिए गुरु महाराज रिद्धि सिद्धि की शक्तियों को, इनका प्रयोग करने के लिए गुरु महाराज ने एक बार 80 दिन के लिए स्वामी जी महाराज टाटधारियों को ये रिद्धि सिद्धि शक्तियों को दिए थे। उससे लोगों ने बहुत बड़ा अपना नुकसान किया। वो शक्ति ऐसी है, अगर आप किसी को कह देंगे जाओ तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तो इस तरह के वचन लोगों को लग जाते हैं और उनको फ़ायदा हो जाता है। लेकिन स्वामी जी महाराज इस बात को जानते थे कि ये लोग अपना नुकसान कर लेंगे। फिर भी हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन जो भी कमाई करते हैं, उस कमाई को हम आप नाजायज़ ढंग से खर्च न करें। कोई बीमारी, कोई तकलीफ़ आ गई तो उसको अपना कर्म समझ करके कि भाई ये मेरा कर्म है, वह कर्म हम भोग रहे हैं। बीमारियों के आने का भी कई कारण होता है। स्वामी जी महाराज कहते थे बीमारी आती है, इससे डॉक्टर का भी लेन देन पूरा कराया जाता है। जैसे कोई बीमारी आ गई, किसी डॉक्टर के पास हम आप गए, उनसे दवा लिए, बीमारी ठीक नहीं हुई, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, उनसे दवा लिए, वहाँ भी पैसे दिए, फिर भी ठीक नहीं हुई। तीसरे डॉक्टर के पास जब दवा किए तो वहाँ लाभ हो गया। स्वामी जी कहते थे कि डॉक्टर का लेन देन भी बीमारी आ करके इसी से पूरा कराया जाता है। तो कहने का मतलब कि जिस देश में हम आप रहते हैं, ये देश लेन देन का है।
और हम लोग कर्म कर्जे से दबे हुए। स्वामी जी महाराज हम लोगों के कर्म कर्जे को साफ करने के लिए, गुरु महाराज कर्म कर्जे को माफ़ करने के लिए तन की सेवा धन की सेवा बराबर हम प्रेमी भाई बहनों को लगाए रखते हैं। कभी हम लोगों को मौका फुर्सत नहीं मिल पाती कि भाई फुर्सत मिल जाए कि चलो इस समय कोई सेवा नहीं। अब हम आप जैसे गुरु महाराज की पावन जन्मभूमि पर यहाँ सेवा का मौका मिला, हम आप यहाँ सेवा में आ गए। यहाँ से हम आप सोचेंगे चलो अब खाली हो गए, अभी जब होली का कार्यक्रम मथुरा में होगा अब वहाँ सेवादारों की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ भी कार्यक्रम की तैयारी। इस तरह से कोई न कोई सेवा निरंतर महापुरुष हम जीवों को देते हैं। और देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, एक बहुत बड़ी सेवा जो हम लोगों को पूज्य महाराज जी ने सौंपी है, गांव गोद लेने का और प्रचार करने का, गुरु महाराज का संदेश घर घर पहुंचाने का, ये बहुत बड़ी सेवा हम प्रेमी भाई बहनों को मिली हुई है। अगर ये काम हम आप करने में लग जाए तो अपने घर परिवार में रहकर सब कुछ करते हुए अगर हम आप हफ्ते में या 10 दिन में, 15 दिन में या महीने में जो भी जैसा समय मिल जाए तो रोज़ हम आप गाँव में जाएं। जिस गांव को हम आप गोद लिए, ये बहुत बड़ी सेवा हम लोगों के लिए मिली है और ये एक तरह से अवसर मिला हुआ है। इसमें अगर हम लोग अपना समय देंगे, प्रचार करेंगे, प्रेमियों को समझाएंगे तो लाभ प्रेमी भाई बहनों को, हम लोगों को भी प्राप्त होगा और जो नए लोग होंगे उनको भी इसका लाभ मिलेगा। जैसे आज के समय में अगर किसी भी गांव में हम आप जाएं तो देखिए लगभग हर गांव में, हर घर में बीमारियां हैं। शायद ही ऐसा कोई घर हो जिस घर में बीमारी न हो। ये बीमारी आने का मूल कारण क्या है? बहुत से लोग जब आप गांव गोद लेकर के प्रचार करने जाएंगे, बहुत से लोग सवाल कर देते हैं कि भाई शाकाहारी बनने से हमारा क्या फ़ायदा हो जाएगा? अगर हम मांस मछली अंडा शराब खा पी रहे तो हमारा क्या नुकसान हो रहा? नुकसान तो हो रहा, लेकिन खाने पीने वाले लोग इस बात को समझने का प्रयास नहीं कर पाते। जैसे हर घर में बीमारियां हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में प्रेत आत्मा न हो। और बीमारी आती है, कमाई का आधा से ज़्यादा पैसा बीमारी में जा रही है। हर व्यक्ति कमा रहा है लेकिन कमाई का आधा पैसा तो बीमारी में ही चली गई। बीमारियां ठीक भी नहीं हो पाती हैं क्योंकि ऐसी ऐसी बीमारियां लगी जिन बीमारियों की दवा ही नहीं मिल पाती। आदमी एक्सरे अल्ट्रासाउंड कराता है, अब कभी कमर में दर्द है, घुटने में, कभी सर में, कभी सीने में दर्द है। अब इस तरह से आदमी पूरे शरीर का चेकअप करा लेता है, फिर भी आदमी नहीं समझ पाता कि कौन सी बीमारी है। तो ऐसी बीमारियां क्यों लगी? क्योंकि घर घर में प्रेत आत्माएँ रहने लगी। उनके रहने का कारण क्या बना? प्रेत आत्माओं का रहने का स्थान तो जहाँ श्मशान भूमि होती है, जहाँ मुर्दे जलाए जाते, वही प्रेत आत्माएँ रहती। लेकिन जब से हम आप इस मनुष्य मंदिर को ही श्मशान घाट बना दिए, यानी इस पेट को कब्रिस्तान हम लोगों ने बना दिया, अब इसमें मुर्दे हम आप रखने लगे। मुर्दा का मतलब किसी भी जीव को काट दिया गया तो वो मुर्दा हो गया, चाहे वो बकरा हो, मुर्गा हो, मछली हो। अब उसको काट करके अगर हम आप पेट में रख दिए तो ये शरीर ही हमारा आपका श्मशान घाट हुआ। अब प्रेत क्यों रहने लगे? क्योंकि उनके रहने का वो स्थान है। और ये मनुष्य मंदिर ही भगवान का बनाया मंदिर है। ये मंदिर हमारा आपका गंदा हुआ, तो जहाँ मंदिर गंदा हो गया तो जिस मंदिर में हम आप भगवान को, देवी देवता को पा सकते थे, अब ये मंदिर गंदा है तो वो देवी देवता भगवान मिलेंगे नहीं, वो दूर हट जाते हैं। जैसे हम आप बैठे हैं, यहाँ अगर कोई गंदगी कर दे तो उस गंदे स्थान पर हम आप नहीं बैठे। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर अगर हम आप गंदा कर देंगे, इसमें हम आप मांस मछली अंडा शराब डाल देंगे, तो हम आप कभी परमात्मा को इस मनुष्य मंदिर के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। जो दुआ और बरकत हम जीवों को मिलनी थी, वो दुआ बरकत ख़त्म हो जाती है। इसीलिए देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों,
जो भी लोग गुरु महाराज के पास आए, स्वामी जी महाराज ने लोगों को अगर नाम दान दिया तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे अपनी बुराई को मंदिर में चढ़ा देना और आपसे आप शाकाहारी रहना। अगर कोई सत्संगी जाकेट पहन लिया, आप नामदान ले लिए, इसके बावजूद भी कहीं मांस मछली अंडा शराब खा पी रहे या कोई बुरे कर्म कर रहे, अब आप सोचेंगे हमको बरकत मिल जाएगी, दया मिल जाएगी, तो कभी भी हम आप लाभ नहीं पा सकते। इसलिए स्वामी जी महाराज हम लोगों को बरकत देने के लिए, तकलीफ़ों से बचाने के लिए इतना सरल रास्ता स्वामी जी महाराज हम लोगों को पकड़ाए। अगर हम लोग उस रास्ते पर चलने लगे और हर घर परिवार में जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, अगर सब लोग अपने घर परिवार में अपने बाल बच्चों को भी सुमिरन ध्यान भजन में बैठाने लगे, उस परिवार में खुशहाली आ जाएगी, उस परिवार में बरकत रहेगी। लेकिन ये चीज़ हर परिवार में हम आप नहीं कर पाते, क्योंकि काल भगवान वो हमेशा अपना दाव लगाए रखते हैं। अब जैसे घर परिवार में एक दो सत्संगी हो गए, नामदान तो सब लोग दिए, एक दो लोग सुमिरन ध्यान भजन कर रहे तो और लोग नहीं कर रहे। यानी सुमिरन ध्यान भजन ये मूल चीज़ थी। जब सुमिरन ध्यान भजन हम आप करने लगते, बच्चे भी सुमिरन ध्यान भजन करने लगते, तो सुमिरन ध्यान भजन करने से मन धीरे धीरे मुड़ता है, कमज़ोर होता है। फिर गुरु की हर बात ये मन मानने के लिए तैयार होने लगता। लेकिन सुमिरन ध्यान भजन ये चीज़ जल्दी हम आप नहीं कर पाते। सेवा तो थोड़ी बहुत हम आप कर लेते, जैसे बहुत से बच्चे हैं सेवा में चले आते, 10 दिन 20 दिन सेवा कर लेते, लेकिन सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर पाते। तो मूल चीज़ ये है कि ये मन हम लोगों को धोखा देता रहता है और महापुरुष चाहते हैं कि ये जीव अपना परमार्थ बना ले। इसीलिए महात्मा बराबर सेवा हम जीवों को लगाते हैं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हर घर परिवार में अगर हम आप खुशहाली चाहते हैं, सच्चा सुख चाहते हैं, तो सुमिरन ध्यान भजन अपने घर परिवार में बच्चों को भी हम आप बैठावें। ये हमारा आपका फ़र्ज और कर्तव्य है। और गुरु महाराज ने ये बात पहले ही बताई है कि जन जन के जुबान पे जय गुरुदेव आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। तो जब हम आप अपने घर परिवार में ही अब सबके जुबान पे जय गुरुदेव नाम नहीं आ पाया, अगर सब लोग बैठने लगे सुमिरन करने, तो सबके जुबान पे जय गुरुदेव नाम तो हो ही जाएगा। अगर जन जन के जुबान पे जय गुरुदेव नाम होगा तो सच्ची स्वतंत्रता का आनंद मिलेगा। हम हो गए गरीब, तन धन से हैं दुखी, भूलों को यही नाम अब तो होश में लाएगा। गरीबी आ गई, शारीरिक तकलीफ़ हो गई, ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे ठीक होने लगती, क्योंकि जब महापुरुष मिलते हैं नाम की दौलत मिल जाती है। अगर वो नाम की दौलत पा करके हम आप कमाई करने लगे, तो गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है कि इससे नाशे रोग हरे सब पीड़ा, रोग का भी नाश होता है, पीड़ा भी जाती। लेकिन जब हम आप ये नाम की दौलत पाकर कमाई करेंगे, तब अब हम आप कमाई भी नहीं कर पाते, उधर हम आप फरियाद भी करते हैं कि हमको दया मिल जाए, बीमारी ठीक हो जाए, ये हो जाए, घर बन जाए, मकान बन जाए। तो जितनी चाह हमारी आपकी दुनिया की लगी है, उतनी चाह और चिंता परमार्थ की नहीं, उतनी चिंता हम लोगों को अपने आत्म कल्याण की नहीं है। महापुरुष इस चीज़ को देखते रहते हैं, समझते रहते हैं कि जीव का समय धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा, सांसों की पूंजी ख़त्म होगी, इनको शरीर छोड़ना है, अब सांसें ख़त्म हुई तो यहाँ से जाना है। लेकिन इसी में अगर परमार्थी दौलत है, तब तो महापुरुष जीव को निजगन पहुँचा देंगे। परमार्थी दौलत कब होगी? जब आप हर तरह से गुरु आदेश का पालन करेंगे। जैसे आज कोई सत्संगी प्रेमी भाई बहन, बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारा भजन नहीं बना, हमको सुनाई नहीं दिया, तो हम पार जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर हम आप कमाई कर रहे तो निश्चित है कि हम आप निकल जाएंगे। अगर कमाई ही नहीं है तो काल भगवान रोक लेते हैं, क्योंकि जब धर्मराज के दरबार में हिसाब होता है तो वहाँ कर्मों का लेखा जोखा होता है। जो हमारे आपके कर्म है, पाप पुण्य का बैलेंस है। अब देखा जाता है कि भाई ये जीव इतनी परमार्थी कमाई किया है, अब इसके पाप कर्म इतने ही हैं, तो अब उस कर्मों को माफ़ करा कि फिर महापुरुष जीव को निकाल देते। इसीलिए हर समय गुरु महाराज हम लोगों को इधर लगाए रखते थे
ताकि हम लोग कुछ न कुछ कमाई करते चलें। अगर कमाई नहीं किए तो वो रोकने के लिए तो रोकेंगे ही। अगर कोई सत्संगी नाम दान लेकर के अब आप गुरु महाराज की कोई बात नहीं माने, न कोई सेवा कर पाए, न आए गए, न गुरु से कोई प्रेम रहा, न गांव गोद ले पाए, न प्रचार प्रसार में समय दिए, तो इसमें क्या होगा? हम आप चाहेंगे कि समय पूरा हो तो निकल जाए, तो नहीं जा पाएंगे, काल भगवान रोक लेंगे। फिर महापुरुष दया करके जीव को जन्म दिला देते हैं, लेकिन जन्मने और मरने में भी पीड़ा होती। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन भक्ति के राह पर आए हैं, अपनी अपनी कमाई की चिंता होनी चाहिए। और जो जिम्मेदारियां सौंपी गई, अगर उस जिम्मेदारी को हम आप पूरी तरह से निभाएंगे तो सद्गुरु प्रसन्न होते हैं। जब सद्गुरु खुश होते हैं तभी जीव को दया मिलती है। अगर गुरु खुश हो गए तो जीव का काम बन जाता है। लेकिन इस संसार में हम आप भक्ति के राह पर भी चलने में डरते रहते हैं। देखिए, जैसे गुरु महाराज ने हम प्रेमियों को आदेश दिया और गुरु महाराज ने जिम्मेदारियां बढ़ाई, जिम्मेदारी सबको दे दी गई। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें जिम्मेदारी नहीं है। प्रत्येक सत्संगी को एक गांव गोद लेने की जिम्मेदारी दी गई है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो गई। अगर गुरु के काम के हम आप जिम्मेदार बन गए तो हम लोगों का परमार्थ बनता जाएगा। गुरु महाराज ने दया कृपा करके देखिए, ज़िले में एक जिम्मेदार बनाए, तहसीलों में बनाए, ब्लॉकों में बनाए, न्याय पंचायतों में बनाए, सबकी जिम्मेदारियां बांट दी गई। अब अगर जीव जिम्मेदारी को न समझे तो फिर वो परमार्थ नहीं कमा सकता, और समय कब पूरा हो जाए, कब जाना हो जाए, इसको हम आप नहीं जानते। अगर जिम्मेदारी सौंप दी गई कि भाई आप न्याय पंचायत के जिम्मेदार हैं, अब सबको ये बात बता दी गई, देखिए अब आपके यहाँ संगत में कोई प्रेमी आरती सेवा, कोई सत्संग कराया, आरती की सेवा आई, इसको इस रजिस्टर में लिखना है। अब कोई गुल्लक की सेवा दिया, इस रजिस्टर में चढ़ाना है। अब उसमें अगर हम आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए और सच्ची बात को नहीं कह पाए, तो पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाया करते हैं कि सच्ची बात न कहने का भी बहुत बड़ा पाप लगता है। अब हम आप सोचेंगे चलो भाई हम तो परमार्थ कमा रहे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हर जगह जिनको जहाँ जिम्मेदारी दी गई, गांव गोद देने की जिम्मेदारी दी गई, तो प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद लें और उन गाँवों में जा जा कर के हम आप बराबर प्रचार प्रसार करें। लोग माने ना माने, लेकिन अपना काम प्रचार करने का है। जैसे एक सरंगी लेकर के साधु फेरी लगाता है गांव में, तो हमारा आपका वही काम है कि बस हम आप उस गांव में जाएं, एक दो घर में समझावें, फिर 10 दिन बाद चले गए, फिर एक दो घर में समझावें। ऐसे हम आप एक बार, दो बार, 4 बार उस गांव में जाएं और लोगों को समझाते रहें। कुछ न कुछ अच्छे विचार के लोग गुरु महाराज की दया कृपा से जरूर मुड़ेंगे। और ये काम महात्मा इसलिए करवाते हैं क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि परिवर्तन गांव से होगा, और ये परिवर्तन के पहले ईश्वर की पार्लियामेंट में अच्छे लोगों की और बुरे लोगों की एक रील तैयार होती है। बुरे लोगों की एक अलग रील तैयार होती है, अच्छे लोगों की एक अलग रील तैयार होती है। अगर गांव गोद लेकर के हम आप ये काम करेंगे, गांव में 2-4 लोग अच्छे विचार के होंगे, ठीक है, नहीं ज़्यादा लोग मिले, 2 ही लोग मिले, तो अच्छे विचार के लोग गुरु के तरफ जुड़ गए, आपके वचनों, गुरु महाराज की बातों को मान करके वो इधर की तरफ आ गए, तो वो रील अलग हो गई। जो बुरे लोगों की रील होती है वो रील अलग तैयार रहती है। परिवर्तन के पहले जब रील तैयार हो जाती है तो वो रील वक्त के जो महापुरुष होते हैं उनसे पास करवाया जाता है। जब वो पास कर देते हैं कि हाँ ये ठीक है, अब आप ये काम करो, तो उसके बाद कुदरत अपना काम करती। इसीलिए जो गांव गोद लेने पर इस समय जोर दिया जा रहा, अगर इसमें हम लोग अपना ध्यान नहीं ले जा पाए, प्रत्येक सत्संगी की जिम्मेदारी है। और पूज्य महाराज जी के ये वचन है कि अगर प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले लेंगे तो गांव कम पड़ जाएंगे, प्रेमियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। अगर प्रेमी हम आप ज़्यादा हो गए तो एक ही गांव को 2 लोग गोद ले लें या एक ही गांव को 3 लोग गोद ले लें, लेकिन हर सत्संगी के अंदर ये भाव होना चाहिए कि नहीं, हमको ये गांव गोद लेना है। गांव बड़ा है, 4 लोग मिल कर के गोद ले लें, लेकिन प्रेमी भाई बहन अपना काम है गुरु वचन को निभा लेना, यानी उनकी बातों को मान लेना। अगर ये काम हम आप कर ले गए
तब तो आने वाले समय में हम लोग अपने घर जाने के काबिल बन सकते हैं। अगर हम लोग वचनों पर ध्यान नहीं दे पाए, इसी तरह से अपना समय गुजारते गए, ये सोच लिए कि चलो हम तो भाई सेवा कुछ कर रहे हैं, कुछ सेवा दे रहे हैं, मथुरा आ जा रहे हैं, तो देखा देखी भक्ति करते चले तो ऐसे जीव का नुकसान होता है। अब कभी कभी हम आप देखा देखी में थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं, चलो भाई उन्होंने इतनी सेवा दिया तो चलो हम भी 150 दे देते हैं। ये देखा देखी भक्ति का कबो न चढ़सी रंग। जब विपत्ति का समय आएगा तो ऐसे लोग भक्ति छोड़ करके दूर हट जाते हैं। इसलिए भक्ति में केवल अपने को देखना है और गुरु को देखना। जो जिम्मेदारी जिसको दी गई, हर जिम्मेदार प्रेमी अपनी अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभावे और जो आदेश गुरु दरबार से उसका पूरा पूरा पालन करें। इसमें कोई अगर नाराज भी हो जाए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्ति करने में किसी से डरना नहीं, भक्ति करने में कोई देखना नहीं कि भाई ये हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, हमारे सगे संबंधी हैं। भक्ति के राह पर जो गुरु आदेश में न चले उससे दूर, यानी उससे हम आप अगर दूरी बना लें तब तो अपना ठीक है। लेकिन हम आप ये सोचें कि चलो भाई इनसे हमारा बिगाड़ भी ना हो और हमारी भक्ति भी बन जाए, तो इसमें अपना नुकसान होगा। और इतिहास ये कहता है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यानी इस धरती पर जिसके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम न हो, ऐसे लोगों को तजने में कोई पाप नहीं लगता। तजिए ताहि कोटि वैरी सम, ऐसे लोगों को अपना दुश्मन समझ करके तज देना चाहिए। अब गुरु वचन या जिसको पूज्य महाराज जी के वचनों में प्रेम नहीं है, अब वो चाहे कि भाई अब इनकी बात हम माने कि इनकी बात माने, हमें आपको तो ये ध्यान रखना है कि जो व्यवस्था महाराज जी ने बनाई, इनकी व्यवस्था को हम आप सही ढंग से लागू करें और संगत में हर प्रेमी को बतावें, उस पर हम आप चलने का प्रयास करें, तब तो हम आप लाभ कमा लेंगे। और इतिहास ये कहता है, अगर हम आप देखें तो भक्ति में बेटा अपने बाप को भी छोड़ देता है। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मातारी। ये भक्ति ऐसी चीज़ है, इसमें कोई देखा देखी की बात रहती ही नहीं। चाहे दुनिया छूट जाए, दुनिया रूठ जाए, उससे कोई मतलब नहीं। इस जीवात्मा के सच्चे साथी सद्गुरु होते हैं। इसलिए सद्गुरु के वचनों पर अपनी कुर्बानी अगर हम आप देंगे तभी हम आप पूरा पूरा परमार्थ कमा पाएंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि गुरु महाराज हम लोगों को इस परमार्थी राह पर जोड़ दिए और पूज्य महाराज जी हम लोगों को बराबर प्रेरित कर रहे हैं और हम लोगों को बराबर एक मौका मिल रहा है सेवा करने का। जैसे आदेश निर्देश अपने गुरु दरबार से मिलता है, पूज्य महाराज जी का जैसा हुक्म आदेश होता है, उनके वचनों पर हम आप चलने का प्रयास करें। क्योंकि वक्त गुरु की मान तेरे भले की कहो। अगर समय के सद्गुरु की बात को हम आप नहीं माने तो इसमें नुकसान होगा, शंका संदेह होगा, तो ये अपना नुकसान करता है। जो व्यवस्था बनाई गई, जो आदेश मिले, उसका हम आप पालन करें और आना जाना होता रहे। गांव गोद लेने का अभियान हम आप जरूर चलावें और हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लें, प्रचार प्रसार करें नए लोगों को लेकर के। जब कार्यक्रम अगर मथुरा में 18, 19, 20 मार्च को होली का कार्यक्रम मथुरा में होना निश्चित है, तो उस तरह से हम आप प्रेमी भाई बहन नए लोगों को प्रेरित करके पहुँचावें। हमारा आपका काम है उनको वहाँ तक पहुँचा दें। बाकी इसके बाद गुरु की जिम्मेदारी बनती है और वो जीवों को पकड़ करके कैसे संभालेंगे, किसको कैसे मोड़ेंगे, महापुरुष जानते हैं। तो हम ज़्यादा आपका समय नहीं ले रहे। देखिए सेवा में आप सब लोग बराबर अपना समय दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। कोई बात अगर अटपटी लगी है तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव। सामूहिक रूप से आरती प्रार्थना सभी भाई बहन बोलेंगे। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना